प्रणाम। मैं पल्लवी मैम आ गई हूँ एक बार फिर से अपने वीडियो के साथ। और आज हमारा जो वीडियो है वो हमारे आसपास की हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं पे एक नज़र है। तो आइए बिना देर किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है श्वेत पत्र, यानी श्वेत पत्र क्या है। तो जो श्वेत पत्र है, ये आप लोग सोचेंगे कि ये मामला, ये मैं क्यों उठा रही हूँ ये टॉपिक। तो हाल ही में जो अयोध्या मामले पे श्वेत पत्र लाया गया संसद में, और चूंकि यह एक नया और ताज़ा मामला है तो इसीलिए इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमें जानना चाहिए कि श्वेत पत्र होता क्या है। तो जो श्वेत पत्र है संसद में पेश होता है और यह एक प्रमाणिक दस्तावेज होता है। इसमें जो दर्ज आंकड़े होते हैं वो सच माने जाते हैं। यानी इस कोई भी अगर जो सरकार होती है उस पे वो कोई ऐसा मामला हो जो मतलब जिस पे एक तरह से डिटेल में चर्चा करने की बात हो तो उस पे श्वेत पत्र जारी किया जाता है। तो ये एक प्रमाणिक दस्तावेज होता है जिसमें जो आंकड़े दर्ज होते हैं वो माना जाता है कि वो सही आंकड़े होते हैं, उसमें झूठी चीजें मेंशन नहीं की जाती है। यही कारण है कि समय समय पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग विपक्ष करता रहता है। अब ये जान ले कि क्या ये एक संवैधानिक प्रावधान है, तो जी नहीं। जो श्वेत पत्र है ये संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह संसदीय परंपरा का एक अंग है और यह किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत होता है। जैसे कि मैंने अभी चर्चा की अयोध्या मामले पे जो श्वेत पत्र आया, और अगर आप संसदीय मामलों में या सरकारी कामकाज में अगर आप रुचि रखते हैं तो अनेकों बार हमारे संसद में श्वेत पत्र जारी हो चुके हैं। अगर आप जो करेंट मामले हैं उन पे नज़र रखते हैं तो आपकी उस पे देख सकते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में जो श्वेत पत्र है उसे सम्मान की नज़र से देखा जाता है और सरकार ही नहीं बल्कि औद्योगिक घराने भी श्वेत पत्र जारी करते हैं। और माना जाता है कि जितनी भी सूचनाएं लोगों तक आएंगी वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और इससे जनता तक सही सूचना पहुंचेगी। और जनता जो है, जिस भी विषय पे श्वेत पत्र जारी किया गया है या जिस भी मामले में श्वेत पत्र जारी किया गया है उस विषय पर जो जनता है उसको अपनी राय बनाने में आसानी होगी। तो ऐसा नहीं कि श्वेत पत्र की परंपरा जो है सिर्फ भारत में ही है। अन्य देश जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें श्वेत पत्र की स्वस्थ परंपरा रही है। बस ये है कि इसमें जो पक्ष और विपक्ष श्वेत पत्र को अपने आपसी छींटाकशी का जरिया न बनाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें किसी भी मामले की, जैसे मान लीजिए जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था तो उस समय भी श्वेत पत्र जारी हुआ था कि किस किस प्रकार से इस समस्या ने तूल पकड़ा, क्या क्या उस मामले में हुआ, कौन दोषी था। इस पे सारे दस्तावेज संसद में प्रस्तुत किए गए थे। तो ऐसे ही मामले हैं, या फिर सरकार कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य कर रही है, वो अपने कार्यकाल में क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें श्वेत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारे एथलेटिक हैं नीरज चोपड़ा जी, जो कि भाला चैंपियन हैं। भारत के ये भाला फेंक
खिलाड़ी हैं और ओलंपिक में और विश्व चैंपियन में इन्होंने अपना नाम कमाया। तो ये जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इनको स्विट्जरलैंड के एक जंगफ्राउ है मशहूर आइस पैलेस है, यहाँ पे इनकी पट्टिका लगाकर इन्हें सम्मानित किया गया है, जहाँ पर कि जो भी स्टार खिलाड़ी होते हैं उनकी पट्टिकाएं लगाई जाती हैं। और हाल ही में नीरज चोपड़ा जी की भी पट्टिका यहाँ पे लगाई गई है। ये जो जंगफ्राउ है, इसको यूरोप का शिखर कहा जाता है। और नीरज चोपड़ा जी ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे अपने जो एक भाला है वो भी अपने पट्टिका के साथ रखने के लिए दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक जो है नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने भारत को दूसरा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण दिलवाया था। तो नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई। और अगली जो खबर है, या खबर नहीं कहेंगे, हमारा टॉपिक है, ये एक नज़र हम लोग हमारे आसपास एक नज़र के तहत हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे आसपास क्या अच्छी चीज़ें घटित हो रही हैं, उस पे हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो आईफोन यूज़ करने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि एप्पल कंपनी जो है एक नए फीचर पे काम कर रही है, जो कि अगर ये फीचर लागू हो जाता है तो जो आईफोन के उपयोग करता हैं, यूज़र्स हैं, वो अपने आईफोन को लेके पानी में भी जा सकते हैं, पानी में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बस उनको करना इतना होगा कि उन्हें अपने जब वो पानी में जाने से पहले, फ़ोन को पानी में लेके जाने से पहले फ़ोन में अंडर वाटर मोड ऑन करेंगे और इस तरह से वो गहरे पानी में भी अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं ये कब तक आता है। अब आते हैं ज्ञान विज्ञान से जुड़ी जो हमारा अगला टॉपिक है, वो हमारा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत अगले 14 महीनों में जो है 30 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना है भारत की। जो भारतीय अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस है, इसने ये बताया है कि जो इसरो है, श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र है, वहाँ से 17 फरवरी को GSLV F-14 रॉकेट के जरिए जो है वो उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च करने जा रहा है। और ये जो 3DS है, उपग्रह या इनसैट 3DS है, ये मौसमी गतिविधियों पर नज़र रखेगा और साथ ही ये आपदा प्रबंधन में इससे बहुत मदद मिलेगी हम लोगों को। ऐसे ही अन्य बहुत सी योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में हमको अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की तरफ से देखने को मिलेंगी। और अब आ जाते हैं सेहत की बात। तो सेहत की बात में मैं ये बताऊं कि जो भी सेहतमंद त्वचा पाना चाहते हैं, अच्छी त्वचा पाना चाहते हैं, उनको ये है उनके लिए कि वो बादाम का सेवन करें तो उनकी त्वचा जो है वो अच्छी रहेगी। खासकर जो मोनोपॉज की स्थिति में महिलाएं हैं, उन्हें प्रतिदिन कम से कम 2 गिरी बादाम का जरूर सेवन करना चाहिए। तो अब आते हैं हम अपने वास्तु टिप्स पे। तो अगर तनाव जो है वो हमारे जीवन का एक तरह से अभिन्न हिस्सा बन गया है, और उसकी वजह है कि आज के समय में जो जीवन शैली है वो है मुख्य रूप से भाग दौड़ है। हमारी आकांक्षाएं असीमित हैं। मनुष्य को महत्वाकांक्षी होना भी चाहिए, लेकिन उसके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। या तनाव के लिए अन्य परिस्थितियां भी हमारी जो होती हैं
बहुत सी परिस्थितियां हैं जो हमें तनाव देती हैं। तो आज का जो मैं वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ, ये तनाव से निपटने के लिए कुछ वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ मैं। जैसे अगर आपके घर में बेवजह ज़्यादा तनाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार अपने घर में गूगल का धुआं जरूर करें, यानी गूगल जलाएं। या फिर आप रोज शाम को सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें लौंग डालें, मतलब लौंग युक्त सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हैं। यानी जो दिया जला रहे हैं आप सरसों के तेल का जलाएं और उसमें लौंग डाल दें। या एक और उपाय आप कर सकते हैं कि हर गुरुवार को माँ तुलसी को आप गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। तो ये है आज का वास्तु टिप्स, और मैं आशा करूंगी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर एक व्यक्ति 5-5 लोगों को भी शेयर करता है तो शेयर की संख्या बढ़ेगी, व्यूज़ की भी संख्या बढ़ेगी, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं ऐसे ही मेरा मनोबल कम ना हो और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँ। प्रणाम।